अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का उर्दू वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो आपको किस तरह से कॉपी में देना है वो भी बताएंगे और किस तरह से लिखना है और कितना लिखना है जवाब। तो देखिए 5-6 सवाल आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको लिख कर अच्छा तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए ये 5 सवाल है। पहला सवाल, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए। दूसरा सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तीसरा, मकतूब की तारीफ कीजिए। चौथा, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 5वां, तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखे। एक और सवाल है जो आप वीडियो में देखेंगे, यानी 6 सवाल आज हम लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे आपको, और ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा मैट्रिक के लिए। आप जल्दी से इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर पहला से शुरू करते हैं। सवाल यही था ना, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए। तो देखिए इसका जवाब आप कॉपी पर लिख कर देखिए कितना हो रहा है, ताकि आप एग्जाम में उतना लिख सकें। जब लिखिएगा तब पता चलेगा कॉपी पे जवाब कितना होता है। तो देखिए अब हम आपको जवाब समझाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, आर्यभट्ट के जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालना है। क्या लिखना है, आपको पढ़ाई भी है। तो देखिए इसमें लिखना है, आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर, यानी कन्फर्म, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कर्रईन से पता चलता है, यानी इंसाफ के मुताबिक। ये कर्रईन का माना होता है, पटना के मगरिब में खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। ठीक, खगोल के माने इल्मे नुजूम होता है। इल्मे नुजूम किसे कहा जाता है, जो तारों, सितारों, सैयारों के बारे में क्या करता है, तजुर्बागाह अपना बनाए थे और वहां उस पर देखकर तहकीक करना। और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्मे नुजूम से था, इसलिए क़रईन कयास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। यानी कन्फर्म है कि जाए पैदाइश कहाँ है, तो खगोल। इसकी तारीख पैदाइश 476 ईस्वी है और 564 में 88 साल की उम्र में इसकी वफात हो गई। तारीखी लिहाज से आर्यभट्ट गुप्त दौर में था और वह गुप्त हुक्मरानों का मुआसिर था, यानी उस दौर का शायर था। यानी उस दौर का शेर व शायरी में जब गुप्त दौर था तो उस वक्त में ये आर्यभट्ट में थे। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन। आपको इस तरह से इसका जवाब लिखना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो भी लॉन्ग मौजूद है आर्यभट्ट का चैप्टर, वहां से आप पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल अब हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल यही था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है ना। दूसरा सवाल था ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो आपको पढ़ाए हैं आलिम हिद्दत। देखिए पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से, पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से, यानी पिछले 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा, यानी जिक्र बहुत हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। यानी दुनिया किस तरह से गर्म हो रही है, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है। यानी जैसे कौन कौन से मुल्क, देखिए अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिद, यूएनओ, जो लोग सोशल साइंस पढ़ते होंगे जान रहे हैं। मैं इस मसला पर, यहाँ देखिए इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए और इससे मिदाफ़ात के माना क्या होता है, यानी रोकने के लिए, कम करने के लिए उनके ममालिक में कई अहम अक़दाम किए जा रहे हैं। यानी इसको रोकने के लिए ये सब मुल्क में क्या किया जा रहा है, कदम को उठाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसको भी अच्छे तरह से कॉपी पे अपना लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में लिख सकिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3 था, मकतूब की तारीफ कीजिए। तो मकतूब आपको बताए भी थे और इसका स्पेशल 1 मिनट का वीडियो भी मौजूद है जो अपने ज़बान में आपको पढ़ाए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी समझिए, समझ आएगा। देखिए इसको जवाब कैसे देना है। मकतूब फारसी लफ्ज़ है, जो कि फारसी लफ्ज़ है मकतूब। उसके बाद जिसके माने खत के हुए हैं, यानी खत इसका माना तहरीर के जरिया दाखिली जज्बात व एहसासात को अपने अहबाब यानी दोस्त वगैरह के पास पहुंचाने का मुअस्सर जरिया मकतूब निगारी
है, यानी किसी के हम अहबाब है, कोई दोस्त है तो उसको लिख कर पहुंचा रहे हैं। तहरीर मतलब लिखना, खत लिख पहुंचाना, और निगारी है खत लिखते वक्त चूंकि मुखातिब मौजूद नहीं रहता। अब जाहिर सी बात है जिसको खत लिखेंगे वो पास में तो है नहीं, सिर्फ मकतूब निगारी एक तरफा तौर पर तहरीर, यहाँ देखिए तहरीर के जरिए अपने जज्बात का इजहार करता है, यानी हम दूसरों के ख्यालातों से वाकिफ नहीं होते हैं, सिर्फ जिसके पास खत लिखेंगे उसका और हमारे बारे में। इसलिए मकतूब निगारी को नस्फ़े मुलाकात भी कहते हैं। नस्फ़े मुलाकात का माने क्या होता है? आधी मुलाकात भी कहते हैं। ये आपको पढ़ाए हैं अपने ज़बान में, तो चाहिए तो अब अपने ज़बान में लिखिए, तो मकतूब निगारी का वीडियो खोज लीजिए, इसी चैनल पर मौजूद है, और वहाँ से देखकर इसका उस तरह से भी लिख सकती हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो इसका जवाब सुनिए, ये याद भी होगा, सबको याद भी रहता है, लेकिन लिखना किस तरह से? अब जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है कितना में। देखिए तो इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। उस वक्त तहरीक आज़ादी जोरों पर चल रही थी। तहरीक यानी आंदोलन जोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शोहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सजा हो गई, जेल चले गए, और 2 सालों, यहाँ देखिए 2 सालों के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सजा हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल जाना पड़ता है। ये आपको अच्छा तरह से रुकैया भाभी पढ़ाने के दौरान भाभी जान पढ़ाए हैं, सुहेल अजीमाबादी इसके लिखने वाले हैं, तो ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 5। रुकैया भाभी किस की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? ये आपको अच्छी तरह से बताया है, तो इसका भी जवाब किस तरह से लिखना है? देखिए इसका लिखिए, रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की के, आपको बताए थे शिम्मी याद रखना है, शिम्मी नाम की लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शिम्मी बहुत गरीब थी। उसे पढ़ने का शौक व जोक था। यहाँ देखिए शौक का ही मुतरादिफ क्या होता है? जोक। बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उसकी तालीम का खर्च, यहाँ देखिए हटा देते, तालीम का खर्च, या जो लिखा है ना तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, यहाँ लेक्चरर थी, उन्होंने शिम्मी के तालीम का खर्च अपने जिम्मा ले लिया। इस तरह वह दूसरों के हाजतमंदों की मदद भी किया करती थी। रुकैया भाभी कितनी अच्छी थी, आपको पढ़ा है रुकैया भाभी, एक बार ताज़ा कर सकते हैं जाकर वीडियो निकाल कर भाभी जान। चलिए आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 6 कहे थे, ये एक्स्ट्रा सवाल था जो उसमें नहीं था। अब देखिए सवाल नंबर 6 है, तनकीद के बारे में 5 जुमला लिखे। ये आप लोग को लिखाए भी थे और आप फिर से इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, इस सब सवाल आते हैं। तो देखिए तनकीद के बारे में 5 जुमला लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आसान से लिखिए, लफ्ज तनकीद नक्कद, यानी नक्कद से मुश्तक है। मुश्तक के माना क्या होता है? निकला हुआ, यानी निकला हुआ है किससे? तो आपको बताए थे निकला हुआ है, किससे निकला हुआ है? तो मुश्तक का माना ही होता है, यानी नक्कद से निकला है। अब देखिए आगे, जिसके माने खरे और खोटे की परख करना है, यानी जाहिर सी बात है कमी निकालना। और देखिए बताया भी जाएगा, अदब की इस्तिलाह में तनकीद उस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी निगारिश की खूबियों, देखिए खूबियों और खामियों, आपको समझाए थे, खूबियों और खामियों का जायजा लिया जाता है, यानी वो क्या सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तनकीद की वजह से तख्लीक में निखार पैदा होता है। जाहिर सी बात है अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई हमारे पर तनकीद करेगा तो हम उसको सुधार करेंगे तो उसमें निखार पैदा होगा। ठीक, यह अलग बात है कि आम तौर पर तनकीद, यहाँ देखिए आम तौर पर तनकीद में किसी तख्लीक की खामियों को उजागर किया जाता है। जाहिर सी बात है तख्लीक में किसी कमियों को उजागर किया जाता है, जबकि किसी अदबी तख्लीक की
अदबी तख्लीक जो है, अदबी तख्लीक आपको ध्यान रखना है कि खूबियों को उजागर करना भी तनकीदी के ज़मरे में आता है। तो ये आपका 6 सवाल मुकम्मल हो गया। तनकीद के भी बारे में आपको अच्छा तरह से अपने ज़बान में भी समझाए हैं, जब पढ़ाए थे। अदब की पहचान आपको याद होगा। तो ये रही वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का। आपको कैसा लगा इस तरह का वीडियो? आप एक बार अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।